अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। क्या लाहौर, क्या न्यूयॉर्क, हर जगह इमरान खान हुए बेनकाब। कल इमरान खान ने लाहौर में खुद को खुद बेनकाब किया और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर आलमी लीडरशिप ने इमरान खान साहब के झूठ के पोल खोले, नंगा कर दिया इमरान खान साहब के एक एक झूठ का। कल वहाँ पर जनरल असम्बली का इजलास था न्यूयॉर्क में और लाहौर में इमरान खान साहब ने वकला कन्वेंशन से खिताब किया था। क्या इमरान खान साहब का खिताब जिसमें इमरान खान साहब की सियासत एक्सपोज हो गई, वो एक सबसे अहम चीज़ है ना कि इमरान खान साहब अपनी सियासत में कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बात जमहूरियत की होती है लेकिन इमरान खान साहब के जो तौर अतवार होते हैं या इमरान खान साहब जिनको फॉलो करते हैं वो होते हैं फाशिस्ट, पजीराई फाशिस्टों की कर रहे होते हैं इमरान खान साहब। तो कल भी खान साहब ने ऐसा ही किया और न्यूयॉर्क में तो खैर जो बाइडन जिन्होंने इमरान खान साहब की इस बुनियाद पर हुकूमत ख़त्म कर दी थी कि जी इमरान खान साहब अपनी अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए रूस से सस्ता तेल और सस्ती गंदम ख़रीदना चाहता था, लिहाजा जो बाइडन ने कहा कि यार इसको तो निकालो ना, ये ऐसा हुक्मरान कहाँ से आ गया है जो अपने लोगों का सोचता है, जो खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी दे रहा है, तो इसको तो निकालो। लिहाजा बाइडन ने साजिश करके इमरान खान साहब को निकाल दिया। जो बाइडन ने इमरान खान साहब के इस झूठ का पर्दा खोल दिया है कल अक़वाम मुत्तहिदा में। लेकिन क्योंकि जो इशू बाइडन ने छेड़ा था वो इशू था खुराक का, और पाकिस्तान है ज़रई मुल्क और हमें खुराक देता है देहाती किसान। किसान होता ही देहाती है, किसान खुराक देता है हमें, और किसान इस वक्त सड़कों पर है क्योंकि पाकिस्तान का किसान पिस कर रह गया है, कुदरती आफात की वजह से भी और फिर महंगाई की वजह से भी। आलमी तौर पर जो रिसेशन या महंगाई का इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, IMF के साथ इमरान खान साहब जो ड्रामेबाजी करके चले गए, IMF के साथ मुआहदा किया बिजली की कीमतें बढ़ाने का, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का और जो बरात ख़त्म करने का। IMF के साथ मुआहदा करके किस्त लेकर मुआहदा तोड़कर चले गए। लिहाजा हुआ ये कि जो IMF की पहले शराइत इमरान खान साहब के दौर की थी वो जो थी उनको डबल करके पाकिस्तान को कहा गया अब इस पर अगर अमल करोगे तो आपको पैकेज मिलेगा, आपको प्रोग्राम मिलेगा IMF का, वरना डिफ़ॉल्ट कर जाओ दौड़ो यहाँ से भागो। तो पाकिस्तान ज़ाहिर मरता क्या ना करता। तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए हुकूमत ने एक मुआहदा कर लिया। अब उस मुआहदे के असरात तो हमारे ऊपर आने थे तो आना शुरू हो गए, और कुछ IMF के मुआहदे के असरात, कुछ हमारी अपनी गवर्नेंस के अमाल, और फिर ऊपर से आ गई ये सैलाब। तो इस सारी सूरत हाल में किसान पिसा है, फसलें डूबी किसान की, घर डूबा किसान का, हारी का, मज़ारे का, और मईशत तबाह हुई किसान की। ज़ाहिर है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर तो आना है। पहले ही किसान जो महंगाई के आंसू तंग हुआ था, अब वो जाकर इस्लामाबाद धरना देकर बैठ गया किसान हमारा, और धरना देकर किसानों ने मुतालबा जो है किसानों का वो बड़ा सादा सा है। एक ऐसा मुतालबा जो मैं काफ़ी अरसे से अब गुजारिश कर रहा हूँ अपने वीलॉग में भी, और मैं ट्विटर पर भी बात कर रहा होता हूँ उससे इस मामले पर, कि हम वो मुल्क हैं, वो रियासत हैं जो बाहर के किसान को तो हम अरबों डॉलर दे देते हैं, अपने किसान को हम लाखों डॉलर देने को तैयार नहीं होते। यानी बाहर के किसान को हम गंदम खरीद के, दूसरी अजनास मंगवा के, बाहर के किसान की तो हम जेबें भर रहे होते, अपने किसान को देते हुए हमें मौत पड़ती है। सीधी बात है। अक्सर मेरी दोस्तों से इस बात पर बहस भी होती है। कुछ दोस्त जो नहीं समझते कि किसान को देने से पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गंदम महंगी करने से पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, ये समझ नहीं आ रही होती बात। बड़ी सी बारीक सी, मतलब वो मोटी सी बात है, लेकिन बहरहाल नहीं आ रही होती। तो किसान जो हैं वो एहतजाज पर बैठे हुए हैं। हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब वो किसानों के साथ इज़हार यकजहती करने पहुँच गए। अच्छी बात है, वहाँ गए, बिल्कुल अच्छी बात। उनको बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनको वहाँ जाना चाहिए। वैसे भी उन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाई हुई थी किसी ज़माने में, मुशर्रफ के दौर में। उसके ज़रिए वो अपना एक्टिविटीज़ किया करते थे। कुरैशी साहब उसके सदर भी रहे। कुरैशी साहब वहाँ गए, उनको पुलिस ने रोक लिया, नहीं जाने दिया, उनको कवर कर अपना क्या होता है घेरा डाल दिया पुलिस ने। बहुत गलत किया। यानी ये कोई तरीका नहीं है कि एक सियासी लीडर जो है आपको उससे इख्तलाफ। मुझे तो शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत से हर टाइम पे इख्तलाफ होता है, जिस तरह वो का एक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह की बातें और जिस तरह पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब करते होते थे। मैं उनको कहता था मुराद सईद की लेवल पर चले गए हैं, लेकिन ये उनका राइट था जमहूरी। वो किसानों के साथ जाकर इज़हार यकजहती करना चाह रहे थे। खुद भी एक बड़े ज़मींदार हैं, खुद भी एक जागीरदार हैं, वो वहाँ जा रहे थे, उनको जाने दिया जाता। ये कोई तरीका नहीं था। बहरहाल
हुकूमत ने कर दिया। अब मुझे कुरैशी साहब को एक चीज़ याद करानी है कि इनके दौरे हुकूमत में गंदम की जो सपोर्ट प्राइस थी वो सिंध ने बढ़ा दी थी, मेरा ख्याल है 2200 कर दी थी, और पंजाब में 1800, और वफाक की हुकूमत इमरान खान साहब जो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने पर या सरकारी कीमत बढ़ाने से इनकारी थे, इनकारी, और उसके ऊपर ट्रोलिंग होती थी कि जी ये देखें कीमत बढ़ा दी है, आटा महंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुरैशी साहब उनके उन मुतालबात पर जो अपने दौर में नहीं मानते थे, वो मुतालबात के हक़ में कुरैशी साहब पहुँचे हुए थे, इस्लामाबाद F9 पार्क में जा रहे थे। अच्छी चीज़ है। किसानों का मुतालबा क्या है जी? किसानों का मुतालबा है कि गन्ने और गंदम की सरकारी कीमत जो है वो बढ़ाई जाए, जो कि सिंध हुकूमत ने 4000 कर दी है। उसके ऊपर भी इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत एतराज़ कर रही है कि जी क्यों इतनी कीमत बढ़ा दी है, पंजाब में 3000 कर दी गई है। अच्छा, उसके अलावा बीज, जहाँ सैलाब ज़्यादा इलाके हैं वहाँ बीज, बिजली, डीजल फ्री दी जाए। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ ये बात, जब से सैलाब आया मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इस बहरान से निकलने का एक रास्ता है, किसान को अपने पाँव पे खड़ा करो। और किसान को पाँव पर खड़ा करने का तरीका यही है कि वो सारा वो डूब चुका हुआ है, उसके पास एक वक्त की रोटी नहीं है खाने को, इतने पैसे नहीं हैं कि वो अगर अल्लाह ना करे कोई फौत हो जाता है कोई सैलाब में तो उनके लिए कफन दफन का बंदोबस्त करें, वो भी खैराती इदारे कर रहे हैं। तो जब पानी उतर जाएगा तो वो सूखी हुई ज़मीन पर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। तो लिहाजा किसान को सरकार एक फसल के लिए सारा कुछ फ्री दे दे, एक फसल के लिए, और इमदादी कीमत जो है वो दुगनी कर दे। हुकूमत सिंध ने 4000 की है, मेरी राय है कि ये कीमत 7000 से ऊपर जानी चाहिए गंदम की। हम जो बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ, वो क्योंकि मामला खुराक का है जिसके ऊपर जो बाइडन ने भी बात की है और जिसके ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी, तो वो बात है, तो फिर मैं इसी वजह से ज़रा खुलकर इस पर बात करना चाह रहा हूँ। जो हम बाहर से गंदम मंगवा कर जो वो हमें पड़ती है 8000 9000 रुपये फी मन, वो हम अपनी मार्केट में 3000 या 4000 रुपये में देते हैं। यानी हम 5-6 हज़ार रुपये फी मन गंदम के ऊपर देते हैं सब्सिडी। ये पैसा किसको जाता है? बाहर के किसान को। आपने रूस से मंगवानी है, आपने यूक्रेन से मंगवानी है, आपने ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी मंगवानी है, आपने वो पैसा उनको देना है। तो भाई वो 5-6 हज़ार की जगह अगर आप 2000 या 3000 रुपये अपने किसान को दे देंगे तो बहुत पड़ जाएगी। क्या होगा? वो पैसा अपनी मार्केट के अंदर रहेगा, वो पैसा जो देही मईशत उठेगी वो शहरों को उठाएगी। ज़राअत स्ट्रॉन्ग होगी, ज़रूरी मईशत उठेगी तो हमारी सनतों को उठाएगी, हमारी सनत का पहिया चल पड़ेगा। ये फार्मूला बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2008 में आजमाया जा चुका हुआ है। मुशर्रफ के दौर में जब आटे की लाइनों में लोग मरते थे, आसिफ जरदारी के दौर में गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर 1 साल के अंदर अंदर गंदम का बहरान भी ख़त्म कर दिया गया और पाकिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बना दिया गया। बावजूद इसके कि बाद में 2010 और 11 में सुपर फ्लड आए, उसके बावजूद पाकिस्तान को कम से कम ये परेशानी नहीं थी कि जी हमारे पास खाने को आटा नहीं है, ये परेशानी नहीं थी। तो ये आजमूदा फार्मूला है, किसान को गंदम, अपना गन्ना, कपास, चावल, इस पर मुनासिब कीमत दे दो, यकीनी बनाओ, किसान आपको खुशहाल कर देगा। इंडिया कैसे नाचता फिर रहा है? इसी पर। वहाँ पर सब्सिडी है किसान को हर चीज़ पर, हम हर चीज़ की सब्सिडी ख़त्म किए जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हम तो लुटे गए, मरेंगे तो हम मर जाएंगे, फिर हमें खुराक के लाड़े पड़ेंगे। ऊपर से हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर ज़रूरी ज़मीनें जो देना शुरू कर दी हुई हैं, तौबा तौबा तौबा, बड़े बड़े महलात तो बना लेंगे, खाएंगे कहाँ से? डॉलर में रोटी मिलेगी फिर हमें, डॉलर की कीमत पर, तो वो हम कहाँ से खाएंगे? तो खैर, एक तो ये मामला है कि किसान जो मुतालबात कर रहे हैं, मुतालबात जायज़ हैं, उनके मुतालबात मानने चाहिए और किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वो सियासी लीडरशिप जो कल किसानों को लाहौर में दाखिल होने पर जिनके ऊपर केमिकल मिला, पानी फेंकती थी और जो किसान शहीद हो गए थे मुजाहरा करने वाले, अगर वो भी इज़हार यकजहती के लिए जा रही है तो उनको भी नहीं रोकना चाहिए। बहरहाल एक ये मामला है। दूसरा मामला इमरान खान साहब का, वो जो बाइडन ने इमरान खान साहब को बेनकाब किया ना, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद को जो बेनकाब किया ना, पहले मेरा ख्याल है वो बात कर ली जाए। कल इमरान खान साहब ने वकला कन्वेंशन से खिताब किया लाहौर में। उस कन्वेंशन में बाकी तो उन्होंने वही बातें जो की, शेर और गिदड़, जिस फ़ौज का, शेरों की फ़ौज का जो है वो सरदार, यानी सिपह सालार, सरदार का मतलब सिपह सालार है। अब वो ना दिलेर बनने की कोशिश करते, फिर डर भी जाते हैं, तो भी सिपह सालार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ना। इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो आपको उस पर खुफिया कॉलों से, खुफिया नंबरों से धमकी दे, उनको आप भी धमकी दे,
और ख़ुद अपना आलम यह है कि जिसको कहना चाह रहे हैं उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। शेरों की फ़ौज का सरदार, फ़ौज का सरदार नहीं होता, सरदार जो होता है ना वो होता है गैंग्स का, टोले जो होते हैं उनका सरदार होता है, डाकुओं का सरदार, फिलान का सरदार। तो वो इमरान खान साहब क्योंकि डर गए थे, उनको पता था कि अगर मैं असल लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो बात उधर चली जाएगी, तो डरते भी बहुत है ना। खान साहब दिलेर माशाल्लाह बहुत है, बहुत दिलेर है। तो कह रहे हैं कि शेरों के फ़ौज के सरदार यानी कि सिपह सालार, ये इमरान खान साहब कह रहे थे। अगर गीदड़ होगा तो फ़ौज हार जाएगी, और अगर फ़ौज होगी गीदड़ों की और सरदार जो है वो होगा शेर तो जीत जाएगी, ये इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन उसी तकरीर में खान साहब ने एक और बात की, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के अरबों डॉलर बाहर हैं, लूट कर मुल्क ले गए, ये कर दिया वो कर दिया, मुझे बताओ, खान साहब कह रहे हैं मुझे बताओ मोदी के कितने पैसे बाहर हैं। यानी मोदी ईमानदार दयानतदार है, ये इमरान खान साहब ने कहा, मुझे बताओ कि मोदी के कितने पैसे बाहर हैं। ओ भाई, मोदी के ऊपर वहाँ की जो अपोजिशन है, राहुल गांधी ने प्रॉपर एक तहरीक चलाई, चोर चौकीदार है, इलेक्शनों में नारा था, और उन्होंने बताया कि मोदी ने किस किस तरह कारपोरेट सेक्टर को नवाजने के लिए कितने पैसे लिए। और फिर इंडिया का किसान जो है मोदी की किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से तकरीबन 1 साल तो है दिल्ली को बंद करके बैठा रहा बाहर, इंडिया के जो किसानों का धरना था। मतलब कोई भी बात इमरान खान साहब की ज़बान पर आती है कह देते हैं। असल कहानी ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फाशिस्ट लोगों को, आमिरों को आइडलाइज करते हैं, वो उनके मद्दा हैं। हिटलर के प्रॉपर हिटलर के वो जो है ना प्रोपेगेंडा के या हिटलर के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब। प्रोपेगेंडा के टूल्स, तकरीर करने का, बात करने का, लोगों को बदनाम करने का, इल्ज़ाम लगाने का स्टाइल वही वो जो हिटलर का था, उसी तरह। एक बात। दूसरी बात, अयूब खान के बहुत बड़े मदाएँ आप सुनते होंगे। 60 की दहाई में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फिर 80 से पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। जब से ये दो ख़ानदान आए हैं तब से पाकिस्तान तबाह होना शुरू हुआ। यानी जब से पाकिस्तान में जमहूरियत आई पाकिस्तान तबाह होना शुरू हुआ। 80 की दहाई यानी ज़ियाउल हक के ज़माने में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था। यानी बंदा सोचे पूछे कि भाई बात क्या कर रहे हो। फिर मुशर्रफ के खुद साहब चीफ पोलिंग एजेंट थे, 2 साबिक आमरों की तारीफ़ें करते हैं। एक आमिर के चीफ पोलिंग एजेंट से रेफरेंडम में पास में पड़ोसी जिसको बुच्चर ऑफ गुजरात कहा जाता है, जिसको मुसलमानों का कातिल कहा जाता है, जिसको कश्मीर का कातिल कहा जाता है, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं इमरान खान साहब। मोदी के पैसे, आपको याद होगा ना इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी को इमरान खान साहब फाशिस्ट होने की वजह से उसको आइडलाइज करते हैं। हालांकि मोदी ने ना वहाँ पर कोई अक़लियत यानी मजहबी अक़लियत छोड़ी है, ना वहाँ पर किसी मुखालिफ को सुख का सांस लेने दिया है। मोदी का तो मतलब दुनिया देख रही है कि मोदी किस तरह अपने मुल्क को चला रहा है। इमरान खान साहब मोदी के फॉलोअर है प्रॉपर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों से बरतानिया में मोदी के फॉलोअर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। जवाब में मुसलमानों ने निकाली तो बरतानिया में सूरत हाल कशीदा हो गई। मैंने उस पर एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि गोरा साहब जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में जब आया, उसने जब कब्ज़ा किया तो उसने डिवाइड एंड रूल का उसूल अपनाया, तकसीम करो और हुक्मरानी करो, मुसलमानों में और हिंदुओं में। मुसलमान उस वक्त हुक्मरान थे जिनसे उन्होंने हुकूमत छीनी थी, बादशाह मुसलमानों की थी, और हिंदुओं को उन्होंने कहा कि जी देखो आपके साथ क्या होता रहा है, आप अक्सरियत में हो और आप पर। बहरहाल एक प्रॉपर एक फार्मूले के तहत मुसलमानों में और हिंदुओं में तकसीम की और हुकूमत करते रहे। ये था फार्मूला अंग्रेज़ का। अब मसला ये हुआ कि जो नफ़रत फैली ना मुसलमानों में और हिंदुओं में, वो ज़ाहिर है अब तक चलती आ रही है। तो वो नफ़रत गोरे के घर चली गई, बरतानिया में ही। वो बरतानिया में अब इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं और जवाब में मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं। आमने सामने होते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं। बरतानिया की पुलिस परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। एक तस्वीर का रुख ये है। दूसरा जो पाकिस्तान के पस मंज़र में मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के पस मंज़र में ना, पाकिस्तान और इंडिया के पस मंज़र में, हिंद सिंध के पस मंज़र में। लेकिन इससे हटकर मैं सिर्फ पाकिस्तान के पस मंज़र में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सिनेरियो जो वहाँ पर हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, जो मोदी को फॉलो करके हो रहा है, वो ये कि इमरान खान साहब के पढ़ाए हुए लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर नवाज शरीफ के घर के बाहर गुजारा करते हैं। नवाज शरीफ के लोगों ने सब्र किया। अब ये है
कि वो ऐलान करते हैं कि जी आज इकट्ठे हो जाए नवाज शरीफ के घर के बाहर, तो नून लीग वाले भी ऐलान कर देते हैं। वो एक एक्टिविस्ट है राशिद नसरुल्लाह, वो उस दिन नारे भी लगा रहे थे। बहरहाल वो नून लीग के लोग भी आ जाते हैं। तो आमने सामने नवाज शरीफ का जो रिहाइश गाह या दफ्तर है जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, आमने सामने एक तरफ नून लीग वाले और एक तरफ पीटीआई वाले आपस में आमने सामने होकर खड़े हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल वही कॉपी है जो मुसलमानों की और हिंदुओं की मोदी ने सूरत हाल कर दी। वही इमरान खान साहब पीटीआई और एंटी पीटीआई इसी तरह उन्होंने एक प्रॉपर खड़ा कर दिया, तकसीम खड़ी कर दी हुई है। तो इमरान खान साहब ने बता दिया कि जी मोदी जो हैं उनके हैं फेवरेट। अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि फाशिस्ट किसी डेमोक्रेट हुकूमत के हुक्मरान के बारे में इमरान खान साहब की ज़बान से आपकी तारीफ़ नहीं सुनी होगी आपने। ट्रंप मेरे दोस्त, ट्रंप तो मुझे बहुत प्यार करते थे, ट्रंप के साथ मेरा अच्छा ताल्लुकात थे। ट्रंप, मोदी, सोचें ज़रा ज़हनियत देखें खान साहब की। तो ख़ुद को एक्सपोज कर दिया कि अगर वो पाकिस्तान में निज़ाम कौन सा चाहते हैं। जब वज़ीर आज़म थे तब आपने देख लिया था कि क्या कर रहे थे, और जब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो धमकियाँ देते रहे, और अब धमकी के बदले में आज उनके ऊपर एक फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, वो जज साहिबा को जो धमकी दी थी। तो एक तो ये मामला था। दूसरा मामला है बाइडन साहब का। जो बाइडन ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ तशवीश का इज़हार किया। जो सूरत हाल जिसमें पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, उन्होंने कहा कि जी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर पड़े हैं और दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ से होकर गए हैं, और दुनिया पाकिस्तान की तरफ ज़ाहिर देख रही है कि पाकिस्तान की किस तरह कैसे मदद की जा सकती है। अब जब अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो दुनिया को दरपेश है वो है पाकिस्तान में सैलाब का, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के लिए एक ये अच्छी खबर है कि हम एक आफत से गुज़र रहे हैं, लेकिन दुनिया हमारे साथ मदद करने को आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक तो ये कहानी थी। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि बाइडन ने कहा कि जी जो रूस है, यूक्रेन और रूस की जंग के तनाजुर में, उन्होंने कहा वहाँ बदमाशी कर रहा है तो रूस को तो बदमाशी नहीं करनी देनी चाहिए। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा, कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई कि रूस दुनिया को गंदम और फर्टिलाइज़र्स, खुराक और फर्टिलाइज़र्स नहीं एक्सपोर्ट कर सकता। यानी रूस के ऊपर पाबंदी नहीं है, किसी मुल्क के ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि रूस से गंदम या फर्टिलाइज़र्स ना ख़रीदें, खाद और गंदम ना ख़रीदे। इमरान खान साहब आपको क्या बताते रहेंगे कि जी देखें मैं इसलिए रूस गया था, मैं तो गया था रूस तेल लेने, मैं तो रूस गया था गंदम लेने, और मुझे क्या पता था कि वहाँ यूक्रेन पर हमला कर देगा इमरान खान। मैंने तो अपने लोगों की आसानियों के लिए, लोगों की फलाह के लिए सस्ता आटा और सस्ती तेल लोगों को फराहम करने के लिए मैंने तो रूस का दौरा किया था। और पीछे से थ्री स्टूजेस और अपना मीर जाफ़र, मीर सादिक बाइडन के साथ मिलकर, रूस के साथ मिलकर उन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। बाइडन इंटरनेशनल फोरम पर कह रहा है कि रूस गंदम बेच सकता है, आप रूस से गंदम ख़रीद सकते हो। रूस फर्टिलाइज़र्स, खाद बेच सकता है, आप रूस से खाद ख़रीद सकते हो। तो अब देखें, सोचें कि इमरान खान साहब किस तरह पिछले 5 माह से कौम को और अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर रूस के ऊपर पाबंदियां नहीं हैं तो फिर इमरान खान साहब अब कौम को बताए, जवाब दे कि उन्होंने गंदम क्यों नहीं ख़रीदी थी रूस से। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।